नमस्कार दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। पच्चरा कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। पच्चरा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोरवय होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पच्चरा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं। मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति पच्चरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पच्चरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पच्चरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस लिवा लिया। समय पर पच्चरा को प्रसव हुआ। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पच्चरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पच्चरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। पच्चरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी, हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे को बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थीं। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपटकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही पच्चरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तनमन की कोई सुध ना रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से ये ही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पच्चरा को सभी अपमानित और लांछित करके यहाँ से वहाँ भगा देते थे। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पच्चरा अनायास ही वहां आ गई। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको,
मेरे पास आने दो। पच्चरा जब बुद्ध के कुछ समीप आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। भगवान को अपने समक्ष पाकर पच्चरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो आया। किसी ने उसे चादर से ढाक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता, बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है। मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो। अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पच्चरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पच्चरा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया, फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया, और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पच्चरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम वयता में चल बसते हैं, और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम वयस में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य हैं। ऐसे में पच्चरा को यह भान हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पटाचारे, समस्त प्राणी मरणधर्मा हैं। इस प्रकार पच्चरा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको निःप्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया। गौतम बुद्ध का क्रोध और गुस्से की कहानी गुस्सा करने वाले जरूर पढ़ें। गौतम बुद्ध का क्रोध अनुमान लगाइए कैसा रहता होगा। उन्हें अपने गुस्से पर 100% नियंत्रण था, लेकिन जब उनके मुंह पर एक व्यक्ति ने थूक दिया था तब क्या वो अपना क्रोध रोक पाए थे या नहीं, यह जानने के लिए पूरी कहानी जरूर पढ़ें। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने तो कभी अपने जीवन में क्रोध किया ही नहीं, परंतु क्या आप क्रोध करते हैं? क्या आपके आसपास के लोग, आपके परिवार का कोई भी सदस्य, आपका भाई, आपकी माँ, आपके पिता, बेटा, बेटी क्रोध करते हैं? अगर गुस्सा करते हैं तो इस कहानी के माध्यम से आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा और क्रोध करना आप छोड़ देंगे। गौतम बुद्ध का गांव में क्रोध पर उपदेश और क्रोधित व्यक्ति का गुस्सा। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध एक ज्वाला है, क्रोध विष है, क्रोध जहर है, क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यह कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध के वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? यह तो कदापि नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर होगा कि उस क्रोध के वजह से आप जरूर परेशान होंगे। आपकी मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ेगी। आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब हो सकती है। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल या कर जाएंगे जिसके वजह से आपकी इज्जत भी खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे के शरीर में देखना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो उसका असर तो आपके ऊपर ही होगा न। जब महात्मा गौतम बुद्ध जी यह उपदेश दे रहे थे
उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की एकत्र हुई भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर गुस्सा और भी क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था कि वह मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी की क्रोध की इस उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह उस भीड़ से उठा और महात्मा गौतम बुद्ध जी के मुंह पर जाकर थूक दिया। गांव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि वे लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई क्या तुम और भी कुछ कहना और करना चाहते हो मेरे साथ? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित नहीं हुए, आपको गुस्सा नहीं आया, भला यह कैसे हो सकता है? महात्मा गौतम बुद्ध ने क्रोध का पाठ पढ़ाया। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्रोध अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होता है, इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने अनर्थ अर्थात गलत कार्य किया। अगर उसी की तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी अनर्थ अर्थात गलत कार्य कर देता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान रहा हो, जिसके वजह से वह यह गलत कार्य कर किया हो। गांव के सारे लोग महात्मा गौतम बुद्ध जी के बात को भली भांति समझ गए और अपने गुस्सा को शांत कर लिए। क्रोधित व्यक्ति और गौतम बुद्ध का दूसरे दिन हुआ आमना सामना माफी। फिर अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध जी दूसरे गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सैल व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा कि महात्मा, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसके वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार सा हुआ है कि मैं किसी पर गुस्साया और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला तथा नाराज भी नहीं हुआ, जबकि जो हरकत मैंने किया उस हरकत पर तो कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है। सुबह से मैं आपको खोज रहा हूँ, खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैं तो उस वक्त भी उस बात को गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं, इतना सारा हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे नम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं। मेरा दोष देने के बजाय मेरे दोष का बचाव कर रहे हैं। इस नासमझी क्रोध के वजह से हुए पाप के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें तुम्हारे क्रोध के अग्नि से मुक्ति दिला दिया है। जाओ सुखी रहो। इस कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, क्रोध करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। क्रोध करके हम अपने जबान से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्रोध करके हम बेवजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं। क्रोध करने से हमारे द्वारा की गई निरर्थक कार्य को घंटों तक, दिनों तक, सप्ताह तक, महीनों तक या फिर सालों तक उस बात को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे मृत्यु उपरांत ही खत्म होती है। हम जब किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और हम क्रोध करने लगते हैं। लेकिन उस क्रोध गुस्सा से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी बात से या किसी को कुछ कहने से गुस्साते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उस गुस्से की वजह से सामने वाला व्यक्ति जो आपको कुछ कहकर या सुनाकर, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ाकर क्रोधित हुए, वह तो चुपचाप चला गया।
उसे जो करना था वह कर लिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो क्रोधित होकर खुद का नुकसान ही कर रहे हैं, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से। जिस बात पर आप क्रोधित हो रहे हैं, उस बात को आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करिए। सच में कह रहा हूँ, आप क्रोधित होना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल खुद का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं। सब्र का मंथन करते हुए सही कर्म करें। चतुराई सबसे बड़ा योग है, दूसरों की बातों पर गुस्साएं नहीं। धन्यवाद। बस एक बात सीखो, गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। बुद्धा डीप स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। भिक्षु हर दिन तथागत से कहता, मैंने मन को जीत लिया है, अब यह मुझे विचलित नहीं कर सकता। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाओ, यही तुम्हारी आखिरी चुनौती है। फिर अगले दिन ही भिक्षु ने व्याकुल होकर कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं दोबारा उस दिशा में भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। यह कहानी शुरू होती है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राजमहल सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हुआ। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते, इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते ताकि भिक्षुओं का अहम कमजोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षु केवल 2 घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल ग्रहण करते। एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और दुस्सहयोग से भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना प्रयास के आज भिक्षु बड़ा प्रसन्न था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है, ना किसी विचार ने मुझे परेशान किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते और सेवा करने को कई नौकर होते और सभी प्रकार के सुख मिलते। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि यह सब अतीत की स्मृतियां हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूँ। पुरानी यादों के ताजा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, यह भी मैं केवल देख रहा हूँ। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूँ तो मैं मन की शांत और यह जागृत अवस्था खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं, तब तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं, तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, तथागत, आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल नगर की दक्षिण दिशा में जाना, वहाँ एक हवेली है, वहाँ मन और विचारों पर उपदेश देकर आना। भिक्षु बहुत खुश हुआ। आज वो जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था। पर दोस्तों, इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुँचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन तो इसको उपदेश देना है।
युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया, फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। भिक्षु यह सब सोच ही रहा था। इसी बीच युवती ने कहा, श्रीमान आपने अभी अभी अन्न ग्रहण किया है, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उपदेश शुरू करना। यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया। जो योजना वह मन में बना रहा था, यह महिला वह सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा, यह सब संयोग है, यहाँ लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे रते? भिक्षु जी, आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना। युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है। भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती हैं। जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। फिर बिना कुछ बोले भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। अगर यह बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे। आज भिक्षु बहुत लज्जत महसूस कर रहा था और वह थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है, दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है। आज तुम्हारे चेहरे पर तेज की जगह गलाने की भावना क्यों है? भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुंदरता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया, अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बिना सोचे निष्कर्ष पर मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, जैसे मैं हमेशा हारता हूँ, जीवन में कुछ नहीं बचा, मैं मन से पूरी तरह हार गया, मेरे साथ कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से मन अति भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है। तथागत के शब्दों से राजकुमार भिक्षु के मन को सांत्वना मिली। भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया? गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। पहले बाहर कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अंतर्मन ने प्रतिक्रिया की, इस कारण शरीर में भावना या सनसनी पैदा हुई, फिर इस सेंसेशन या फीलिंग के प्रति तुम्हारे सचेत मन ने यानी कॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया की। इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहाँ से है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम खुद विचारों को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप जजमेंट और सही गलत के टैग लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रति रिएक्ट करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशंस भी महसूस हो रहे हैं और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो। और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सेंसेशंस को देखना आसान है।
क्योंकि यह देर तक बनी रहती हैं। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ देखा जाए तो यह गायब भी हो जाती हैं। तब मन के पीछे जो शांति है वो प्रकट होती है और उस शांति में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है नॉन जजमेंट से। अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतर्मन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र यह देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है और यह मैं केवल देख रहा हूँ, मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूँ, मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ, तब भी तुम सचेत होकर दृष्टा भाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो विचार तुमसे हैं, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो। अब तुम अगले 7 दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे और ध्यान रखना अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा। विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्ट को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह शांत था। आज उसने मैंने मन को जीत लिया है, यह अहंकार भी नहीं था। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था। मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ ना दिखावटी दान दलायुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो, वो वास्तविक नहीं है। वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वारा पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां काम, क्रोध और लोभ हैं। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नजर में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नजर में तुम दरिद्र बन सकते हो। एक इंसान के रूप में इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य को निभाओ। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं, तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूँ। जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ।
अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। इस देवत्व का सर्वोच्च मैं हूँ, सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र हैं कि जो कोई उनकी शरण लेता है तुरंत शुद्ध हो जाता है। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यथित मत होने दो। आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारे शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब उसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और बदले में कोई दूसरी उम्मीद नहीं करते हैं। कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख जिसने आपके दुखों का अंत किया है। ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। जय श्री कृष्ण। वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित हैं, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। यही वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक हैं। ये सोचकर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको कोई फल मिलेगा।
बिना किसी लालसा के कर्म करो। जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इंद्रियों का काम ही है भटकना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी है, जिसका डूबना तय है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश के स्रोत के रूप में स्थित हैं। वह सभी प्रकार के अंधकार से परे और अव्यक्त हैं। वह ज्ञान का विषय है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भगवद गीता। तुम उसी को देख पाते हो जो तुम हो, और तुम वही जो तुम देखते हो। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ। मैं सर्वनाश कर सकता हूँ। मेरे रुकने की वजह मेरे भक्त हैं। जिस दिन मेरे सभी भक्त मर जाएंगे, मैं सर्वनाश कर दूंगा। जो व्यक्ति अहंकार से मोहित होकर अपने कर्मों को अंजाम देता है, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूँ। तुम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा जीवन बहुत सीमित है। जो मनुष्य यहाँ आता है वह अपनी क्षमता को तलाशने के लिए आगे बढ़ता है। ये गलत नहीं है अगर तुम निस्वार्थ भाव से अपनी गति करते हो। स्वभाव के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से कोई पाप नहीं होता है। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना करते ही नहीं हैं। यहाँ रहकर हम जो भी अनुभव करते हैं वे हमारी इंद्रियां हैं। तुम केवल अपने कर्म पर नियंत्रण कर सकते हैं। तुम्हारे कर्म के परिणाम का तुम दावा नहीं कर सकते। हारने का डर, असफलता का भय, कर्मों के साथ भावना जोड़ना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। ये विचार मन को अस्थिर कर आपकी क्षमता को लुटता है। स्वार्थ से जुड़े कर्म आपको दुनिया में कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचे और निस्वार्थ भाव से काम करें। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकर दो। अपने आप को कभी स्वेच्छा से नीचा मत होने दो। बुद्धिमानी तुम्हारी चेतना को एकीकृत करती है और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्यागने में मदद करती है। दूसरों के सुख दुख पर कोई यदि इस प्रकार प्रतिक्रिया देता है जैसे वे उसके अपने हैं, तो उस व्यक्ति को सच्चा आध्यात्मिक मान सकते हैं। मैं हर समय से यहाँ पर था। ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं यहाँ नहीं था। मैं समस्त भूत में भी विद्यमान था और समस्त भविष्य में मेरा विद्यमान रहेगा।